जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, 30 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कल से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे यूजीसी नेट के और 20 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब की बार आपको मात्र 20 दिन का टाइम दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो हो सकता है पेपर के लिए आपको 40-45 दिन का ही टाइम दिया जाए। तो मैं जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है अपना। ठीक है, बिल्कुल फुल डिटेल से ऑथेंटिक सोर्स के बेस पर हमारा वीडियो रहेगा। अब यहाँ पर मैं एक ऐसा टॉपिक बनाया हूँ, आज का जो वीडियो है एक ऐसे टॉपिक पर है जो आपका जो स्कोर है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपका जो जेआरएफ का सपना है, आपका जो नेट का सपना है, उसको 100% साकार करेगा। देखो, अब फिलहाल में जो पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल बदलता जा रहा है, आपको पता है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में कि फर्स्ट पेपर का पेपर किस तरीके से बदल रहा है और अब की बार अब जो पेपर होने वाला है जून 2022 में, इसमें पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन सी यूनिट से लगभग कितने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि यदि आप कौन कौन सी यूनिट हैं जिनको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपका जेआरएफ हो जाएगा, कौन कौन सी यूनिट है जिनको आपको 100% स्ट्रॉन्ग करनी ही चाहिए। ऐसे जो हमारे डाउट हैं, ऐसे जो हमारे इंपॉर्टेंट दिमाग के क्वेश्चन हैं जो हमारा जेआरएफ निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, उनके ऊपर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बहुत ही सिस्टमेटिक वे में शानदार तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ। मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ है, 2 बार नेट है मेरा। एक भी अटैम्प्ट ऐसा नहीं गया कि मेरा कुछ ना हुआ हो। शुरू में मेरा पीजी के साथ 2 बार नेट हुआ, फिर लगातार 3 बार जेआरएफ हुआ। मेरा 2 बार नेट 2 बार जेआरएफ पीजी के साथ ही हो गया था और एक अभी फ़िलहाल में जो पेपर हुआ है इसमें भी मेरा जेआरएफ है। बहुत अच्छा स्कोर रहा था इसमें। उसके ऊपर भी मैं जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, मैंने किस तरीके से पढ़ा कि मेरा लगातार हर बार जेआरएफ होता गया। आपका भी बिल्कुल उसी तरीके से हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले बताऊं, जून और दिसंबर दोनों शिफ्टों को आपस में मर्ज कर दिया गया, जून 2022 दिसंबर 2021। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या नेट और जेआरएफ का परसेंट भी बढ़ेगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। देखो, यहाँ पर मैं नेट के फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का बैच चलाता हूँ। नेट का फर्स्ट पेपर का जो मेरा बैच रहता है, उस पिछले वाले बैच में भी मेरा टारगेट था कि मेरे बैच में हर एक कैंडिडेट की 40+ क्वेश्चन ठीक हो। और अब जो मैं बैच चला रखा हूँ, 2 बैच मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं, तीसरा बैच मेरा कल से स्टार्ट हो रहा है। कब से? कल से नया बिल्कुल फ्रेशर बैच स्टार्ट हो रहा है। कल से बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टॉप लेवल तक चलेंगे। तो कल वाले बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा सबसे मेन टारगेट होता है कि आपके 40+ क्वेश्चन ठीक हो। भाई, जेआरएफ निकालना एक अलग खुशी है, लेकिन एक बहुत गजब का स्कोर करना एक अलग खुशी है। जब आप बहुत शानदार वाला स्कोर करते हो ना, और कभी आप डिप्रेशन में बैठे हुए हो और वो टाइम आपको याद आता है, तो एक अंदर से मोटिवेशन निकलता है कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। जब मैं इतना गजब का स्कोर कर सकता हूँ तो मैं हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 40+ क्वेश्चन का स्कोर करना है। अब 40+ इस क्वेश्चन ठीक करने के लिए फर्स्ट पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं पढ़ने लायक, वो मैं सारा सब कुछ यहाँ पर पढ़ाऊँगा। बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ने का, सब कुछ मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, 40+ क्वेश्चन ठीक करना मेरा टारगेट रहता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो 2021-22 में जो अभी पेपर हुआ था, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आए थे, इनके ऊपर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। देखो, आजकल क्या है, पेपर पैटर्न बिल्कुल बदल गया। 2021 वाले में तो बिल्कुल ही बदल गया। अब बिल्कुल उसी तरीके से बदला हुआ पैटर्न आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से 6 से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 11 से 13 क्वेश्चनों के बीच में इन 2 यूनिटों से आ रहे हैं। ये है अंडरस्टैंडिंग वाली यूनिट। यदि आप इनको बहुत अच्छे से समझ लेते हो, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन टाइम बचा कर आप बहुत शानदार तरीके से सही करके आओगे। उसके बाद आता है आईसीटी और ईवीएस, मतलब इन्वायरमेंट और कंप्यूटर। इन दोनों की मैं बात करूँ तो यहाँ से आजकल 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल एवरेज 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 9 से 10 क्वेश्चनों के बीच में आ रहे हैं इन दोनों से। ये है याद करने वाली यूनिट,
यदि आपको अच्छा कंटेंट मिल जाता है पढ़ने का, आपको सही सिलेक्टेड कंटेंट मिल जाता है, उसको आप सारे को रट लेते हो, आसानी से आप 10 के 10 क्वेश्चन ठीक करके आएंगे। बात की जाए रीजनिंग की, भाई रीजनिंग का सब कुछ बदल चुका है। पहले रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब रीजनिंग के क्वेश्चन आए ये भी ज़रूरी नहीं है। अब जो 2021 में पेपर हुआ था उसमें रीजनिंग के 2 से ज़्यादा क्वेश्चन किसी शिफ्ट में नहीं आए। बहुत सारी ऐसी भी शिफ्ट थी जिनमें रीजनिंग के क्वेश्चन ही नहीं आए। ठीक है, तो हम पढ़ना तो छोड़ नहीं सकते रीजनिंग को, क्योंकि हो सकता है अभी शिफ्ट में आ जाए। बात की जाए लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग का रेशियो बढ़ता जा रहा है। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन 7 से 8 आए थे हर शिफ्ट में, और इसमें भी सबसे ज़्यादा आए थे फिलोसॉफी से। ठीक है, फिलोसॉफी से 6 से 7 क्वेश्चन थे हर शिफ्ट में। यदि 7 से 8 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के आ रहे हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन फिलोसॉफी के आ रहे हैं। और फिलोसॉफी का ना तो आपको कहीं बेस्ट कंटेंट मिलेगा, ना आपको कोई बेस्ट गाइड मिलेगा, सिवा बहुत ही मतलब अच्छे वाला कंटेंट नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर जो फिलोसॉफी वाला पोर्शन है उसके ऊपर भी मैं बहुत स्पेशली तरीके से फोकस करता हूँ। पिछले बैच में जो मेरे कैंडिडेट थे उनके यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही कम गलत हुए थे। ठीक है, मेरा बहुत अच्छा स्कोर रहा था, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा कि पिछले बैच में मेरा कितना क्या स्कोर रहा था कैंडिडेटों का, मेरा खुद का स्कोर क्या था, सारा डिटेल से चर्चा करूंगा। आरसी पैसेज के और डीआई के दोनों के फिक्स है, 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन की। देखो, हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, दोनों से 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं 3 से 8 6 से 8 के बीच में। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए मैथ की, पहले मैथ से बहुत कम क्वेश्चन आते थे, एक क्वेश्चन आ गया, नहीं भी आता था, आता भी था क्वेश्चन तो वो सिंपल इंटरेस्ट से आता था, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट से या एवरेज से आता था। ज़्यादा डिफिकल्ट बनता था पेपर तो कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ जाता, चक्रवर्ती ब्याज से आ जाता था। लेकिन आजकल जो मैथ के क्वेश्चन है ना, वो आ रहे हैं पाइप टंकी से, रेलगाड़ी से, टाइम वर्क से, कंपाउंड इंटरेस्ट से, रेशियो कॉर्पोरेशन से, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मैथमेटिकल पोर्शन भी बहुत गजब से स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा। बहुत सारी शिफ्ट थी जिसमें मैथ के 2 क्वेश्चन भी थे, बहुत सारी ऐसी शिफ्ट थी जिनमें 4 क्वेश्चन भी आए थे। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं थी जिसमें मैथ का क्वेश्चन नहीं आया हो। उसके अलावा करंट अफेयर का 1-2 क्वेश्चन आया था, या तो वो इन्वायरमेंट से बना रहा था या वो हायर एजुकेशन से बना रहा था। अदर टॉपिक से भी जो इन 10 यूनिटों से बाहर है वहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे। उसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं, एक तो लॉजिकल रीजनिंग में है एक पोर्शन, वहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है, या फिर एक कंप्यूटर वाले पोर्शन में है नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन, वहाँ से बनता रहता है। तो 1-2 क्वेश्चन है जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। इस तरीके से किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, आए थे 2021-22 में, बिल्कुल ये रूल फॉलो होगा 2022 में, क्योंकि इजी होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, डिफ़िकल्ट होता जा रहा है ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट मान लो, थोड़ा सा ऊपर नीचे मान लो, बाकी क्वेश्चनों का रेशियो ये रहने वाला है। तो अब मैं आपको बताऊं प्यारे साथियों, यदि आप इसी बार इसी पेपर में जेआरएफ निकालना चाहते हो, फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, तो आप हमारा फर्स्ट पेपर का बैच ले सकते हैं। चार्ज आज के लिए और कल के लिए मैंने केवल 600 रुपये रखा है। कितना? 600 रुपये। 600 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा? देखो, लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, जो लाइव क्लास रहेगी बाद में वही आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, इसके अलावा जो भी अदर इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मिलेगा। ठीक है, क्लास कहाँ पर होंगी? देखो, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी टेलीग्राम पर। ठीक है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पर केवल आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्लास आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। क्लासेस चलेंगी कहाँ पर? वो यूट्यूब पर चलेंगी, लेकिन वो टेलीग्राम के थ्रू चलेंगी। क्या है? टेलीग्राम पर मैं अपनी क्लासों का लिंक शेयर कर दूंगा, उसके थ्रू आप यूट्यूब पर क्लास खुल जाएंगी, यूट्यूब पर फिर आप क्लास देख पाओगे, क्योंकि मैं क्लासों को क्या कर देता हूँ, अनलिस्टेड कर देता हूँ, तो वो यूट्यूब पर आपको क्लास नहीं दिख पाती हैं। इसलिए आप यदि मेरी क्लास देखना चाहोगे तो आपको मेरे एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना होगा, जहाँ पर आपको हर एक लाइव क्लास का, हर एक रिकॉर्डेड क्लास का पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, इन चारों पोर्शन में मेरा क्या सिस्टम रहता है, मैं सबसे पहले इन्हीं चारों को कंप्लीट करवाता हूँ, फिर रेगुलर इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन देता रहता हूँ जब तक पेपर होता है तब तक।
तो इससे क्या होता है कि ये यूनिट चारों की चारों हमारी इतनी गजब से स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि यहाँ पर हम टाइम बचाकर पूरा स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था सारा का सारा सिस्टम। यदि इसी बार में जेआरएफ निकालना है, फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है, तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 600 रुपये चार्ज है। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, कॉलिंग नंबर है। इनके ऊपर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो और बैच ले सकते हो। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो क्लास से रिगार्डिंग, कोई टॉपिक से रिगार्डिंग, ऑलवेज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल फुल फ्रीडम है, पूरा मिशन के साथ पढ़ेंगे। हर रेगुलर टारगेट दिया जाएगा, रेगुलर टेस्ट होंगे। सबसे स्पेशल बात यह है, फिक्स एक टाइम पीरियड के बाद में सिस्टमैटिक वे में आपके टेस्ट होंगे और आपकी रैंक बताई जाएगी कि आपका स्कोर क्या हो रहा है, जिससे कि आप अपनी ग्रोथ कर पाएँ, आप अपने आप में सुधार कर पाएँ। मतलब हम रचनात्मक मूल्यांकन को यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप हमारा बैच ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर करें।